जानना चाहते हो ना हमें किसने मारा? तो ये सपना सब जानती है, इसकी बहन ने ही हमारी जान ली है। माँ बाबूजी को मारा, मुझे मार के बेसमेंट में यहाँ दफन कर दिया। क्यों प्रकाश? और तुम्हें लगा कि मैं चली गई? मैं बेवफा नहीं थी प्रकाश। मुझे इसकी सहेली ने मार डाला और हम कुछ न कर पाए। ये सब जानती है, ये भी उसमें शामिल है। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। सपना ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा तो पूछो, हाथ कंगन को अरसी क्या? पूछो उसको। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सपना, क्या यह सच कह रही है? तुम्हें ये सब पता था? बताओ मुझे, मैं क्या पूछ रहा हूँ। जवाब दो मुझे। सपना, कुछ तो कहो। चुप क्यों हो? हाँ प्रकाश, मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो उस दिन तुम्हारे साथ ऑफिस में उसने जो झगड़ा किया और तुमने उसे डांटा, तो वो गुस्से से वहाँ निकल गई और चुपचाप निकल गई। तो मुझे लगा ये लड़की इतनी चुपचाप तो नहीं जा सकती, कुछ ना कुछ कांड इसके दिमाग में पक रहा है। और मैं उसके पीछे पीछे यहाँ चली आई तो क्या देखती हूँ, उसने माँ बाबूजी को मार डाला था और संजना को पता नहीं कहाँ छुपा दिया था। ये सब मैं जानती थी। जब वो होश में आई तो बहुत पछता रही थी और रो रही थी। प्रकाश, वो कह रही थी, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे बचा लो सपना, मुझे पता नहीं था, मैंने वेश्येपन में ये कर दिया, लेकिन अब मैं पछता रही हूँ, मुझे बचा लो, पता नहीं ये मुझसे कैसे हो गया। प्रकाश, मुझे उसकी दया आ गई, आखिर वो मेरी बहन भी है। अच्छा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो कहीं भी हो, मार डालूंगा उसे। उसने मेरी दुनिया बर्बाद की है। नहीं छोड़ूंगा उसे, मार डालूंगा। उसकी ज़रूरत नहीं है प्रकाश, उसको उसके किए की सज़ा मिल गई है। वो जब यहाँ से निकल गई उसके बाद उसे बहुत बड़ा सदमा लग गया। वो इसी बात को लेकर परेशान रहने लगी और आखिर पागल हो गई। और पागलपन में यहाँ वहाँ दौड़ते हुए वो रास्ते पर जा पहुँची और वही उसका एक्सीडेंट हो गया। और अच्छा हुआ वो मर गई। तू तो बाकी है, अब तुम्हें भी मैं मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मेरी दुनिया बर्बाद की है तुम लोगों ने। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी, गलती तेरी भी है सपना, तू भी कसूरवार है। तुम्हारी वजह से मैं मेरे प्रकाश से दूर हुई। मेरे माँ बाबूजी मर गए तुम्हारी वजह से। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम भी कसूरवार हो। देखो संजना, जो हुआ सो हुआ। देखो संजना, सपना, तुम कुछ मत कहो प्रकाश, तुमने तो मुझे भुला ही दिया। बेवफा नहीं थी। तुम सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया संजना। तुम तब भी मेरे दिल में थी और आज भी हो। और आज ये सुनने के बाद तो तुम्हारे लिए और भी प्यार बढ़ गया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सपना मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम उसे न मारो। देखो, एक बच्चा तो मैं खो चुका हूँ, लेकिन अब सपना के ऐसे हालात में मैं मेरा बच्चा नहीं खो सकता। क्या कह रहे हो प्रकाश? सपना माँ बनने वाली है? मैं समझ सकती हूँ, अगर बच्चा मर जाए तो क्या तकलीफ़ होती है। आखिर मेरे भी पेट में बच्चा था जब मुझे इन्होंने मार डाला। ठीक है सपना, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ प्रकाश, लेकिन देखो मुझे भूलना नहीं। तुम दोनों खुश रहो। हाँ संजना, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊँगा। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर याद रखूँगा। आखिर तुम ही मेरा पहला प्यार हो। शुक्रिया प्रकाश, तुमने कम से कम इतनी तो कीमत की मेरे प्यार की। मैं
भली आत्मा थी संजना, चली गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। चलो अब यहाँ से चलते हैं। देखो बहन जी, आपके वजह से ये घर आज़ाद हुआ है। आप यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो। ये आपका ही घर समझना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बहन, आपने हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई हैं, मेरे पति के दिल का बोझ हल्का किया है। अरे नहीं साहब, मैंने क्या किया है? करने वाला तो ऊपर वाला है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमें यहाँ रहने दे रही हैं। अरे नहीं नहीं बहन, ये अपना ही घर समझना और खुशी से रहना। चलो साहब, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया। शुक्र है, मुझे आप पर शक था साहब कि आपने ही मारा है संजना मैडम को, लेकिन नहीं, ये सुनकर अच्छा लगा कि आप इसमें शामिल नहीं थे। आप एक अरे रहने दे दीपक, तेरी जगह कोई और होता वो भी यही सोचता। वैसे शुक्रिया तुम्हारा, तुमने वो बहन को यहाँ लाया और इस घर में रखा। अब तो इसे कोई भूतिया घर, हॉन्टेड घर नहीं कहेगा। अब उन्हें यहाँ रहने दो, जितने साल, जितने दिन, जितने महीने वो रह सकते हैं, रहने दो। और हाँ दीपक, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मुझे। हाँ दीपक। अरे शुक्रिया मत कहिए, अब मैं चलता हूँ। अब ये घर हॉन्टेड नहीं है।